क्लासेस आपका खुद का यूट्यूब चैनल बच्चों, जहाँ पे आप लोग आना पसंद करते हो, खूब मस्ती भी होती है आपकी दूसरे फैकल्टी के साथ में, लेकिन है ना, मेरे साथ में नहीं। ओके, तो चलो लेट स्टार्ट। वेलकम टू केडिया कॉमर्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सप्लेन द assumptions ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कल हमने देखा था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। थोड़ा सा एक मिनट में फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ बच्चों। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कोई भी यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होती है बच्चों, कम कम होती जाती है। अगर आप कंटिन्यू वन आफ्टर अनदर क्या करते हो, कंजम्पशन करते हो, यूटिलाइज करते हो, कोई चीज का इस्तेमाल करते हो, तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो डे बाय डे, या फिर हम बोल सकते हैं धीरे धीरे वन आफ्टर अनदर, जैसे भी आप उसका कंजम्पशन कर रहे हो धीरे धीरे कम होती रहती है। और उसी को बोले गया द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो अब सर हम इसको देखने वाले हैं एजम्पशन, क्योंकि कल हमारा एक क्वेश्चन बाकी था एजम्पशन। कल के लेक्चर में हमने यूटिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आप जो नए हैं, जो आज ही ज्वाइन हुए, तो आपको बता दूं कि आपको इसके पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी समझने के पहले वो देखना पड़ेगा लास्ट लेक्चर। तो ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे हम आते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। बच्चों देखो यहाँ पे क्या बोलता है, तो इसके एजम्पशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर एजम्पशन, क्या होता है सर? तो एजम्पशन बच्चों गृहीत होते हैं सर। फिर एजम्पशन अगर गृहीत होते हैं तो फिर उसका दूसरा वर्ड क्या है बच्चों, इसको लिमिटेशन भी बोलते हैं। यानी ये लिमिटेशन, ये एजम्पशन अगर वहां पे सही तरह से रहे तो ही ये लॉ ऑपरेट होता है, अदरवाइज ये लॉ ऑपरेट नहीं होता। फिर अब लॉ क्या है सर? पहले तो हमें ये बता दो लॉ क्या है। तो आपको बता दो, अगर कोई भी चीज आप कंटिन्यू वन आफ्टर अनदर अगर इस्तेमाल करते हो, कंजम्पशन करते हो, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती है। तो इसको बोले लिखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। और इसके कुछ नियम बनाए, कानून कायदे बनाए, कुछ रूल्स बनाए, वो रूल फॉलो होते हैं तो ये लॉ फॉलो होता। अगर रूल फॉलो नहीं होते तो लॉ फॉलो नहीं होता, उसी को एजम्पशन बोलते हैं। चलो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट एजम्पशन। तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट एजम्पशन है वो है होमोजेनिटी। उन्होंने बताया भैया ये लॉ तभी ऑपरेट होता है जब होमोजेनिटी होती है। तब बोलेंगे सर होमोजेनिटी यानी क्या? तो एक जिनसी पना। एक जिनसी पना बोले तो हर चीज, हर साइज, शेप, कलर, आकार, टेस्ट वगैरह सब में एक जैसी होना चाहिए, तो उसको बोले जाता है होमोजेनिटी। अब देखो क्या बताया, The law assume that all the units of a community consume should be identical in respect of। वो बोलता है भैया ये लॉ ये assume करके चलता है कि दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी, जितने भी यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी आपके सामने रखे हुए हैं, या फिर जो कम्युनिटी का आप कंजम्पशन करने वाले हो, इस्तेमाल करने वाले, यूज करने वाले हो, शुड बी आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ। वो एक जैसे होना चाहिए दिखने में। अब कैसे, काय में एक जैसे होना चाहिए? इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज। उन्होंने बताया भैया उसकी साइज एक जैसी होना चाहिए, यानी आकार, शेप एक जैसा होना चाहिए, उसका शेप एक जैसा होना चाहिए, कलर एक जैसा होना चाहिए, क्वालिटी एक जैसा होना चाहिए, एटीसी। उन्होंने बताया भैया अगर आप मैंगो खा रहे हो, कल हमने मैंगो खाया था बच्चों, हापुस मैंगो खाया था, बहुत सारे मैंगो खाए थे कल। उन्होंने बताया जो आप मैंगो कंज्यूम कर रहे हो बच्चों, वो मैंगो का शेप एक जैसा होना चाहिए, आकार एक जैसा होना चाहिए, कलर एक जैसा होना चाहिए, टेस्ट एक जैसी होना चाहिए, वो स्वीट होना चाहिए तो सारे ही स्वीट होना चाहिए, अगर स्वार है तो सारे ही स्वार होना चाहिए, तो वो एक जैसे होना चाहिए। आई सेज, उन्होंने बताया जो साइज है वो भी एक जैसी, शेप भी उसका, कोई ऐसा लंबा, कोई ऐसा गोल, कोई ऐसा ऐसा नहीं, एक शेप, एक आकार, एक कलर, एक ही सब चीजें एक जैसी होना चाहिए तो ही ये लॉ ऑपरेट होता है। उन्होंने बताया अदरवाइज लॉ ऑपरेट नहीं होता। क्यों नहीं होता देखो, फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्स्ट मैंगो इज सॉर एंड द सेकंड इज अ स्वीट, सेकंड मैंगो विल गिव मोर यूटिलिटी। वो बोलता है भैया अगर एक मैंगो बहुत ही खट्टा है, तुरट है, तो उससे यूटिलिटी कम मिलेंगी। लेकिन अगर दूसरा सेकंड वाला एकदम मीठा शक्कर गुड़ का मिक्सचर एकदम मस्त, खाने के बाद में अल्टीमेट टेस्ट आ रही है बच्चों वो मैंगो की, और खाने के बाद में ऐसा लग रहा है क्या मैंगो है सर ये। तो बच्चों कहीं ना कहीं व्हाट हैपन, पहला जो मैंगो था बच्चों उससे मिलने वाली यूटिलिटी ये कम है। क्यों कम है? और दूसरे मैंगो से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि पहला थोड़ा सा तुरट था, थोड़ा सा खारट था, थोड़ा सा खट्टा मीठा था, लेकिन ये वाला जो एकदम स्वीट है, मीठा, एकदम मस्त है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूटिलिटी का रूल क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या बोलती है कि अगर आप कोई चीज कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम कम होती है। यहाँ पे उल्टा हो रहा, पहली जो हमने मैंगो कंज्यूम किया उसकी यूटिलिटी 80 मिली, लेकिन दूसरी की 80 मिली क्या? नहीं, दूसरी की तो डायरेक्ट 100 मिली। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यूटिलिटी 80 के जगह 60 मिलना चाहिए था, बट वहां पे तो 80 नहीं, 80 से भी ऊपर मिला। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे वो लॉ ऑपरेट नहीं होता है। आगे, Therefore, इसीलिए इट इज assumed that all the units are homogeneous। इसीलिए वो बोलता है भैया सभी यूनिट जो है वो एक जैसे होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए, तो ही ये लॉ ऑपरेट होता है, अदरवाइज ये लॉ ऑपरेट होता नहीं। कंटिन्यूटी, अब देखो कंटिन्यूटी यानी क्या होता है,
The law assume that all the units of a community are consumed successively one after another. वो लॉ बोलता है भैया अगर आप मैंगो खाने बैठ रहे हो तो एक जगह बैठो, एक जगह बैठ के खाओ, नहीं तो आप चलते फिरते खा रहे हो, मम्मी भी गल्ला करेंगे, ए नीट वसूल खाने देते काहे चलता फिरता खा, तो ऐसा मम्मी बोलती होगी शायद आपको, कभी कभी डांटती होगी, मेरी मम्मी तो डांटती है मुझे आज। तो कहने का मतलब उन्होंने बताया बच्चों लॉ जो होता है ये लॉ तभी ऑपरेट होगा, उन्होंने कहा जब इसमें कंटिन्यूटी रहेगी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है जब आप अगर आपको ये लॉ फॉलो करना है, देखना है, तो सामने वाला कंज्यूमर जो भी है उसको आपने कॉन्स्टेंटली बैठना चाहिए, वो एक जगह खड़ा भी रहा तो चलता, बट उसका मतलब है कि उसने एक मैंगो खाया, वो खत्म हुआ कि हाथों दूसरा मैंगो कंज्यूम किया, दूसरा मैंगो खत्म हुआ कि तीसरा मैंगो कंप्लीट करना चाहिए, तीसरा कंप्लीट हुआ कि उसके बाद में वन आफ्टर अनदर, फोर्थ क्या फिफ्थ, तो ही आपको लॉ देखने को मिलेगा, तो ही वहां पे वो लॉ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी यानी जो यूटिलिटी है वो कैसे कम होती है वो देखने को मिलेंगी। अगर उसमें गैप आ गया, इफ द गैप बिटवीन द टू कंजम्पशन, अगर वो जो कंज्यूम कर रहा है जो उपभोग ले रहा है उसमें अगर गैप आता है इज मोर, अगर मोर ज्यादा गैप आता है, यूटिलिटी मे नॉट डिमिनिशेस एंड द लॉ नॉट होल्ड ट्रू। उन्होंने बताया कि वहां पे फिर क्या होगा, वो जो नियम हम देख रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, वो लॉ वहां पे ऑपरेट नहीं होगा अगर ज्यादा गैप रहा तो। सर कैसे होगा ये, अभी देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मम्मा ने क्या किया, बढ़िया सा मस्त एकदम बैंगन की तरीदार मस्त सब्जी बना के रखी और मस्त उसके साथ में गरम गरम पराठे बना के रख दिए है ना। अब मम्मी ने गरम पराठे दे दिए हमें 4 और सब्जी दे दी, हम अभी 11 बजे बैठे खाना खाने, बढ़िया बैठे हमने मस्त सब्जी के साथ में खाया, क्या मस्त है यार, उतने में लेकिन फ्रेंड का फोन आ गया, एक रोटी तो हमने खा ली, फ्रेंड का फोन आया, हम बात करने आधी घंटे उससे बात करने लगे, अरे वो अकाउंट का क्या सिखा रहे सर, वो इकोनॉमिक्स का कैसा चालू है, ऑनलाइन क्लास चालू है, ठीक है भैया ऑनलाइन चालू है यार, तेरे को समझ में आ रहा नहीं, हमने डिस्कस सब कर लिया उसके साथ में, फिर हम आए फिर से बैठे खाना खा रहे, फिर बाद में क्या हो गया एकदम से गेस्ट आ गए घर पे, बच्चों हमने वो डिश रख दी साइड में और उसके बाद में गेस्ट सबको अटेंड वगैरह बातचीत करी वगैरह सब, फिर से 3 बजे हम खाना खाने बैठे, 2 घंटे तो गेस्ट गए नहीं हमको छोड़ के, फिर 2-3 बजे वही थाली फिर से नहीं खाई। व्हाट हैपन, ये जो गैप आ रहा है ना बच्चों, ये गैप की वजह से उसने अगर पहली चपाती खाई होंगी तो उसको यूटिलिटी 100 मिली होगी, दूसरी चपाती खाई होंगी तो उससे यूटिलिटी उसको कितनी मिलना चाहिए था, रूल के हिसाब से 90 या 80 मिलना चाहिए था, बट वो उसमें गैप आया क्योंकि फ्रेंड आया था, 30 मिनट हमने उससे बातचीत किया, तो सेकंड चपाती भी उसको उतनी ही यूटिलिटी देंगी जितना फर्स्ट चपाती यूटिलिटी देगी। अगर वो दोपहर में फिर से खाना खा रहा है, फिर से वही थाली लेके बच्चों को बैठ रहा है, तो उसको जो थर्ड चपाती है वो 100% यूटिलिटी देंगी, जबकि वो 60% यूटिलिटी या फिर 80% यूटिलिटी देना चाहिए था। तो क्यों, बिकॉज गैप आ गया, गैप आने के बाद में हर वो जो भी चीज वो कंज्यूम कर रहा है उससे मिलने वाली यूटिलिटी ये ज्यादा ही रहेंगी कंपेरेटिव जो हम एक जैसा कंजम्पशन करते हैं उसमें जो कम कम होती है, उसके बदले अगर आप गैप रख के करोगे तो उसमें यूटिलिटी ज्यादा मिलती है, तो वहां पे लॉ ऑपरेट नहीं होता है। आगे रीजनेबिलिटी, वो बोलता है भैया ये तो रीजनेबिलिटी होना चाहिए उसमें, रीजनेबिलिटी यानी देखो क्या बताया उन्होंने, इट इज एज्यूम दैट, उन्होंने बताया भैया हम तो ये एज्यूम लेके चल रहे हैं, क्या एज्यूम लेके चल रहे हैं सर बताइए, यूनिट ऑफ अ कंजम्पशन इज ऑफ नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज, भैया एक साइज का होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, मैंगो है तो एक नॉर्मल जो साइज होती है वो होना चाहिए, नहीं तो आपने ला लिया एक वाटरमेलन की इतना मैंगो बड़ा सारा, बच्चों एक ही मैंगो में टाइट हो जाएगा वो, काय की मार्जिनल यूटिलिटी देखने को मिलेगी, वहां पे कोई यूटिलिटी नहीं, अगर इतना बड़ा मैंगो लाए या फिर इतू इतू से मैंगो लाए, अरे पहला भी खाया दूसरा भी खाया, अपने एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे पानी पूरी खाइए बच्चों, गोलगप्पा गुपचुप, पानी पूरी तो अकोला की फेमस है बच्चों, हमारे फेमस है यार, यहाँ की पानी पूरी देखना नहीं पड़ता। अब बच्चों अगर आप पानी पूरी खा रहे हो, अब एक जगह आप खड़े हो गए, पानी पूरी डिश लिए बढ़िया सा मस्त गर्म मस्त एकदम बढ़िया क्लाइमेट था अच्छा सा, हमने क्या किया पानी पूरी बोली इच्छा हो गई यार, गए फ्रेंड के साथ में बढ़िया, उसने वो मस्त ग्रीन वाला पानी हिला के दिया मस्त यार, आलू कांदा डाला बिल्कुल दिया एकदम डक किया और हमने खा लिया, व्हाट हैपन, मजा आया, पानी पूरी एक खाई 2 खाई 3 खाई 4 खाई कंटिन्यू अगर हम खा रहे थे, हमने 20 पानी पूरी खाई, क्या हो गया यूटिलिटी कम 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 होते कि बस भैया टाइट ओके सॉरी, लेकिन सभी पानीपुरी एक साइज की थी, अब एज्यूम करते थोड़ा सा साइज चेंज कर देते बच्चों, अब जो खारी बूंदी आती है आपने देखा पानीपुरी से थोड़ी छोटी, बहुत ही छोटी होती है खारी बूंदी, बट उसमें भी होल होता है, खारी बूंदी से थोड़ी बड़ी साइज पकड़ लो बच्चों आप, थोड़ी सी इतनी साइज है ना, अब वो पानीपुरी वैसे इतनी छोटी छोटी पानीपुरी दे रहा है बच्चों, आप होल्ड कर रहा है थोड़ा सा उसमें, कैसे तो पानी सिरेंज जो सिरेंज होती है उससे वो पानी डाल रहा है उसमें और आप खा रहे हो बच्चों, आपने 20 क्या 40 भी खाई तो उससे यूटिलिटी कम नहीं होने वाली है, तो इसका मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड साइज, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए राज कचौरी आती है इतनी बड़ी, पता है ना आपको राज कचौरी खाई होगी आप लोगों ने, अपने इधर नहीं मिलती है, नागपुर पुणे बॉम्बे हमारे ये बड़ी बड़ी सीरीज है यहाँ पे मिलती है वो, तो राज कचौरी बच्चों इतनी बड़ी, अगर वो उतनी बड़ी उसने पानी पूरी दे दिया है ना, जो कढ़ाई की पूरी आती है हमारी उतनी बड़ी पानी पूरी, 2 पानी पूरी में टाइट हो जाएंगे हम लोग, तो इसका मतलब होता है हर चीज की एक बच्चों साइज होती है और वो चीज वो स्टैंडर्ड साइज में रही तो ही चलता है, चेरी और वाटरमेलन का मिलाप नहीं होता है बच्चों, वाटरमेलन एक बड़ी चीज है,
चेरी बहुत छोटी चीज़ है, तो दोनों का कंपेयर नहीं होता है। एक स्टैंडर्ड साइज एकदम चेरी कितनी छोटी भी नहीं होना चाहिए, वाटरमेलन कितना बड़ा भी नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, तो ही वो लॉ ऑपरेट होता है, ऐसा उन्होंने बताया। The unit is neither too small nor too big. For example, the law will not be provided if a cherry or a watermelon is taken. देखो मैंने तो पढ़ा भी नहीं था, पहले बता दिया भैया, ये लॉ वाटरमेलन और चेरी का अगर आप कंपेयर करोगे या उसके जैसा करोगे तो वहां पे लॉ ऑपरेट नहीं होता है। अब दिया रैशनैलिटी। अब रैशनैलिटी यानी क्या होता है, देखो इट इज एज्यूम दैट द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इज नॉर्मल एंड रैशनल। रैशनल का मतलब होता है सूझने, सूझने का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है उसको अपना भला बुरा अच्छा वगैरह सब समझना चाहिए, जो आप है मैं हूँ अपने जैसा नॉर्मल बंदा होना चाहिए वो, और वो कंज्यूमर जो है उसका बिहेवियर रैशनल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो ही वो लॉ ऑपरेट होता। अब आप बोलेंगे सर इसमें कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल कहाँ से आ गया, तो देखो ही शुड एम एट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसका एम होना चाहिए भैया मेरा ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो सके, मैं पानी पूरी खाने गया, मैंने पानी पूरी खाना चाहिए, तो वहाँ पे वो सेटिस्फैक्शन नॉर्मल पर्सन के जैसा वन आफ्टर अनदर अगर वो कंज्यूम करते गया, वहाँ पे यूटिलिटी धीरे धीरे कम होगी। लेकिन अगर कोई मैड है, आप, मैं आपकी बात नहीं कर रहा ना, मेरी बात कर रहा हूँ ना दूसरे की बात कर रहा हूँ, एक एज्यूम करते हैं हम लोग, हम तो रैशनल लोग है बेटा, लेकिन अगर आप एज्यूम करके चलो, एक आधा आपने देखा होगा बच्चों रास्ते से कोई मैड होता है, आप उसको खाने को दो, वो खाता है, दूसरी चीज़ दो खाता है, तीसरी चीज़ दो खाता है, उसको वोमिटिंग होती फिर भी खाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ वो नॉर्मल पर्सन नहीं है, उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती मेरा पेट भर गया नहीं भरा, वो खाते रहता है, और कैसे टाइप में खाता है वो आपको भी पता है, तो इसका मतलब होता है वो वहाँ पे लॉ ऑपरेट नहीं होता है। अगर एक आधा ड्रंकर है, एक आधा ड्रिंक कर रहा है कोई बंदा, आप उसको बोलो भैया और चाहिए, बोलेगा यस सर और चाहिए, आप बोलो डू यू वांट वंस मोर, बोलेगा यस वंस मोर, तो वहाँ पे वो बंदा भी नॉर्मल पर्सन में नहीं आता बच्चों, क्योंकि वो अगर वो टाइम पे ड्रिंक कर रहा है, ड्रिंक करते हुए तो उसको आप जितने ग्लास ऑफर करोगे, जितने पैक आप ऑफर करोगे, उसकी यूटिलिटी उतनी बढ़ती जाती है, समझा क्या, तो वहाँ पे वो लॉ ऑपरेट नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने बताया कि ये लॉ सिर्फ वही लोगों पे ऑपरेट होता है जो नॉर्मल है, जो रैशनल पर्सन है, जिनको अपना अच्छा भला बुरा सब चीजें समझते हैं, जो आम पब्लिक के जैसे आपके मेरे जैसे नॉर्मल है, उन्हीं लोगों के लिए ये लॉ ऑपरेट होता है। ये होगा एजम्पशन नंबर 4। एजम्पशन नंबर 5, रियल कंजम्पशन। अब आपने रियल कंजम्पशन करना चाहिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ अभी देखो बच्चों, मस्त ग्रीन पानी है ना, बढ़िया सा, उसने क्या किया पूरी लिया, उसमें बढ़िया होल किया, मस्त आलू चना वगैरह प्याज डाला, बढ़िया पानी में से उसको डुबाया, आपने एकदम से खाया, क्या मजा है सर। तो आप पहला नहीं 10 बार भी मैंने ऐसा बोला और आप खा रहे हो, तो यूटिलिटी आपकी उतनी रहेंगी। मैं तो बोलूंगा कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे आप में से जिनकी यूटिलिटी बढ़ जाएंगी, सर अब तो मैं पहले पानी पूरी खाने जा रहा हूँ, क्या सर आपने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि अब तो मैं पानी पूरी खाने जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपने रियल में कंजम्पशन करना चाहिए, तो ही वो वहाँ पे यूटिलिटी देखने को मिलेगा। अगर आप सिर्फ हाइपोथिकली अगर देख रहे हो या फिर साइकोलॉजिकली आप देख रहे हो भैया हाँ मैं खा रहा हूँ वाह मजा आ रहा है, तो वहाँ पे वो लॉ ऑपरेट नहीं होता है। लॉ तभी ऑपरेट होता है बच्चों जब, कब ऑपरेट होता है, जब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको प्रैक्टिकली वो चीज को कंज्यूम करना पड़ेगा, तो ही वो लॉ ऑपरेट होता है। आगे दिया उन्होंने, कंजम्पशन ऑफ अ कम्युनिटी मस्ट बी एक्चुअल एंड इट शुड नॉट बी एक्यूमुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी। आपने सिर्फ एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए बल्कि उसको प्रैक्टिकली कंज्यूम करना चाहिए। डिविजिबल, द कम्युनिटी मस्ट बी डिविजिबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग कंज्यूम इन अ स्मॉल यूनिट। जो भी आप कम्युनिटी खा रहे हो वो एक तो छोटी होना चाहिए, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज में होना चाहिए। अगर वो कम्युनिटी बड़ी है तो सेम पार्ट में उसके स्लाइस करते आना चाहिए, या वो डिविजिबल होना चाहिए, टुकड़े करता आना चाहिए। जैसा वाटरमेलन है, हम एक पर्टिकुलर साइज में उसको कट करते हैं, मक्स मिलन है एक पर्टिकुलर साइज में उसको कट करते हैं, बड़ा एप्पल है तो उसको एक पर्टिकुलर साइज में हम कट करते हैं, फिर उसके पीसेस खाते हैं। तो एक तो वो एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए जो आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सके, या फिर वो डिविजिबल होना चाहिए जिसको आप प्रॉपरली उसको पार्ट में या पीसेस में कट कर सके और उसको आप कंज्यूम करते हो। सिंगल यूज, आपने एक समय पे एक ही चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। द लॉ एज्यूम दैट द कम्युनिटी मस्ट हैव ओनली वन यूज एंड शुड बी यूज फॉर कंजम्पशन पर्पस ओनली। आपने वो चीज का एक ही बार इस्तेमाल करना चाहिए और वो भी उसका कंजम्पशन करने के लिए ही यूज करना चाहिए। अगर आप एक से ज्यादा उसका यूज कर रहे हो तो वो यूज नहीं आएगा। वहां पे जो यूटिलिटी है, अगर आपने 10 रुपए पानी पूरी खाने गए, अब आपने यार पानी पूरी खा रहे तो आपने सिर्फ पानी पूरी के ऊपर वो पैसा खर्चा करना है। पानी पूरी की जगह आपने दही पूरी ली, ठीक है सर वो भी पूरी है, और दही पूरी है या खटाई पूरी है, सेव पूरी है, नो, वहां पे लॉ ऑपरेट नहीं होता है। आपने सिंगल यूज ही करना चाहिए, पानी पूरी तो पानी पूरी खाना चाहिए, उसके ऊपर पैसा खर्चा करना चाहिए, तो ही वो लॉ ऑपरेट होगा। नो चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट, देखो आगे जो मैंने अभी बताया वही उन्होंने बता दिया। नो चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट, आपकी जो हैबिट है, आपकी जो टेस्ट है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। कैसे,
The law assume that the consumer habits, preference, opinion remain constant throughout the consumptions of the entire stock of a commodity. यानी उसको जितना स्टॉक दिया तब तक उसने वही चीज कंटिन्यू खत्म करना चाहिए. अगर वो चीज का कंजम्पशन कर रहा है, वो टाइम पे उसकी टेस्ट बदल गई. अभी देखो फॉर एग्जांपल, आप घर पे बैठे हो, पानी पूरी आपको दी गई, साथ में थोड़ा सा बाउल में पानी दिया, यहाँ पे एक पकड़ के लो 20 नग आपको पानी पूरी के दे दिए, पूरी दे दी, आप कंजम्पशन कर रहे हो. उतने में आपका भाई डोमिनोज पिज्जा लेके आया गरम गरम. फिर आप यार पानी पूरी खाते खाते आपका ध्यान एकदम कहाँ गया, पिज्जा के ऊपर. आ यार पिज्जा आ गया, क्या बात है. व्हाट हैपेंड बच्चों, तो वहां पे आपकी टेस्ट बदल रही है. आपने ये आप बस टाइट होने में ही आ रहे थे, आपकी यूटिलिटी कम कम होने में आ रही थी, आपके भाई ने ऑफर किया आपको, डू यू वांट पिज्जा, यू सेड यस एंड यू टेक दिस. आपने वो लिया लिया, आपने खाया, खाने के बाद में वो जो उससे जो यूटिलिटी मिली वो डायरेक्टली ऊपर मिली, एकदम 100% तक मिली, जबकि वो 10% मिलना चाहिए था. बट क्यों नहीं मिली? बिकॉज आपने प्रोडक्ट चेंज किया, आपने आपकी टेस्ट चेंज किया, आपने आपका प्रेफरेंस चेंज किया. अगर आप आपकी टेस्ट प्रेफरेंस अगर बदलते हो, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज करते हो, तो उसके वजह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑपरेट नहीं होता है. क्योंकि जो दूसरा सेकंड प्रोडक्ट को आपने प्रेफरेंस दिया, आपने लाइक किया वो प्रोडक्ट को, तो वो प्रोडक्ट में यूटिलिटी आपके लिए ज्यादा थी, तो वहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी फॉलो नहीं होता है बच्चों. नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइसेस बदलना नहीं चाहिए. कैसे? The law assumes that throughout the consumptions of a particular commodity, the price of the other similar product remain the constant. उन्होंने बताया कि जब आप ये लॉ को एज्यूम कर रहे हैं, वो टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है, कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप कंज्यूम करने वाले हो, द प्राइस ऑफ अदर सिमिलर प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट. तो वो टाइम पे बाकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए. अगर आप कोई भी चीज का कंजम्पशन कर रहे हो और वो टाइम पे आपने देख लिया कोई, जैसा फॉर एग्जांपल मैं एक आधे, ये बार बार मैं आपको पानी पूरी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बच्चों, मैंगो का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये चीजें हमारी नॉर्मल लाइफ से कनेक्टेड है और ये हमें अट्रैक्ट करती है, हम वो चीजों को कंज्यूम भी अच्छे से करते हैं, है ना. तो इसलिए मैं आपको समझने के लिए वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो थोड़ा उसको सीरियस नहीं लेना, मस्ती में हम भली पढ़ रहे हैं, बट वो हमें एग्जाम्पल ध्यान में रहे. एग्जाम्पल मैं ऐसे क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको उसके वजह से वो सेंटेंस ध्यान में रहे कि अरे हाँ सर ने वो एग्जाम्पल दिया था. तो कभी कभी कुछ हम लोग जब पढ़ाते हैं बच्चों, तो एग्जाम्पल के ऊपर से भी बच्चों को ध्यान में रहता है वो चीज़ क्या होती है, तो इसलिए उसको सीरियस नहीं लेना है, कॉमेडी मस्ती में नहीं लेना है. तो अगर आप, मैं वही बता रहा था, कोई चीज़ अगर आप कंज्यूम कर रहे हो और वो टाइम पे अगर दूसरी चीज़ों की प्राइस सडनली फॉल होती है, तो हमारा टेस्ट प्रेफरेंस बदलने के चांसेस होते हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल हम पानी पूरी खा रहे थे, उतने में अगर कोई डोमिनोज वाला होम डिलीवरी देने जा रहा था और वो बोल रहा है भैया पिज्जा 10 रुपये पिज्जा चिल्लाते हुए जा रहा, या फिर और कोई गाड़ी वहां से जा रही है जो सेम टाइप का चौपाटी, वहां पे अगर आप चौपाटी पे गए और चौपाटी पे जाने के बाद में आप पानी पूरी कंज्यूम कर रहे हो और सेम उसके बाजू की गाड़ी वाला आपको वहां पे जोर से चिल्ला रहा है भैया बॉम्बे वड़ा पाव सिर्फ 5 रुपए में, तो आपका यहाँ पे सोच बदल जाती है कि भैया बॉम्बे वड़ा पाव कहा 15 रुपए का था, आज वो 5 रुपए में दे रहा है, तो आप उसको बोलेंगे नहीं भैया बस कितने की पानी पूरी 10 रुपए की, ठीक है भैया अब मैं वो खाऊंगा. तो इसका मतलब क्या, आपने डिसाइड किया था पानी पूरी आप 20 रुपीज की कंज्यूम करने वाले हो, बट बाजू में वो रेट में वो चीज मिल रही है, इसलिए आपने क्या किया, उसको कब आपकी यूटिलिटी कम होने के पहले उसको आपने स्टॉप कर दिया और आपने आपकी टेस्ट को चेंज किया. ड्यू टू व्हाई? बिकॉज सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट्री या कोई भी अलग टाइप के प्रोडक्ट होंगे, अदर प्रोडक्ट होंगे, उसकी प्राइसेस कम हो गई और इसलिए आपकी इच्छा हुई भैया इतने पैसे में वो चीज आती है, अब हम वो चीज लेंगे. तो यहाँ पे भी लॉ ऑपरेट नहीं होता है, क्योंकि आपकी यूटिलिटी कम होने की जगह अगर आप वो चीज कंज्यूम करोगे तो उसके वजह से यूटिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएंगी. आगे कार्डिनल मेजरमेंट. Though the utility is an abstract and psychological concept, the law assumes that it can be a measure cardinally that is in a number. वो बोलते हैं ये हमें भले ही पता है कि ये जो लॉ है ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ये फिलोसॉफी हमारी जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर, मानसिकता के ऊपर डिपेंड करती है, और इसीलिए लेकिन फिर भी कितना भी रहा तो भी हम इसको एक कार्डिनल मेजरमेंट यानी हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि भैया जब सामने वाला कोई चीज को कंज्यूम कर रहा है तो उसको यूटिलिटी एक नंबर में मिले. जैसा मैंने बताया आपको, हम फर्स्ट चीज को कंज्यूम किया 100 मिली, सेकंड चीज कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं 90 मिल रहा, थर्ड कंज्यूम कर रहे हैं 80 मिल रहा, तो हमने जो ये जो नंबरिंग दिया 100 90 80, तो ये हमने नंबरिंग में दिया, परसेंटेज में दिया, क्योंकि हम इसको वैसे काउंट कर रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकली देखे जाए तो वैसे वो काउंट नहीं होता है. अब एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब क्या होता है बच्चों, देखो एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस यानी क्या होते हैं यहाँ पे अपवाद. अपवाद का मतलब क्या होता है?
अब देखो पहले तो हमने देखा एजम्पशन, उन्होंने बताया कि जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती है, ये लॉ उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने उसके लिए एजम्पशन बताया, भैया होमोजेनिटी होना चाहिए, भैया रीजनेबिलिटी होना चाहिए, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, एक जैसा कंजम्पशन होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटी वो डिविजिबल होना चाहिए या स्टैंडर्ड साइज में होना चाहिए। तो ये सब उसके एजम्पशंस थे। अब वो लॉ और ये एजम्पशन दोनों चीजें रहने के बाद में भी कुछ चीजें ऐसी होती है बच्चों जहां पे ये लॉ ऑपरेट नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर समझा नहीं, फिर से बताओ। तो आपको बता दूं लॉ क्या बोलता है, कोई चीज अगर आप कंटिन्यू कंजम्पशन कर रहे हो या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती है, दैट इज अ लॉ। एजम्पशन क्या बोलते हैं, सर वो होमोजेनिटी एक जैसी चीज होना चाहिए, सर वो स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, सर वो डिविजिबल होना चाहिए, सर वो कंज्यूमर जो है वो रैशनल पर्सन होना चाहिए। यह सब चीजें भी हमने मान लिया, दोनों चीजें सेम है। बट फिर भी कुछ कमोडिटी या कुछ चीजों में ऐसा होता है बच्चों, ये सब चीजें होने के बावजूद भी वो लॉ वहां पे ऑपरेट नहीं होता, और ऐसी कंडीशन जहां पे लॉ ऑपरेट नहीं होता उसी को एक्सेप्शन यानी अपवाद बोले जाता है। तो लेट अस स्टार्ट द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला हॉबीज, हॉबी यानी छंद, किसको क्रिकेट खेलने का रहता है, कितना भी क्रिकेट खेलो, पहला बॉल मारता है, अब यहां तक जाता है, सेकंड बॉल मारता है, व्हाट हैपन, सेकंड बॉल जैसे मारता है एकदम बाउंड्री के पास थोड़ा जाते से उठ गया 4। अब थर्ड बॉल जब वो डालता है ना बच्चों बॉलर, तो इसकी यूटिलिटी कम होना चाहिए यार, बाउंड्री तक गया, अब बस अब तो बस यहाँ तक क्या करूंगा हम, प्लेट करूंगा। हाउ इज इट पॉसिबल, नहीं, यूटिलिटी बढ़ती है, कैसे, वहां तक मारेगा। आप देख बेटा तीसरा बॉल डालते स्टेडियम के बाहर ही सीधा मारता है वो थर्ड 6, तो इसका मतलब व्हाट हैपन, इसका मतलब ये हुआ हॉबीज एक ऐसी चीज है बच्चों जहां पे कंडीशन सेम थी, बॉल की साइज भी सेम थी, आकार भी सेम था, बॉलर भी सेम था, क्रिकेटर भी सेम था, गैप भी उठता था बॉलिंग का, सब चीजें, पिच भी सेम थी, ग्राउंड भी सेम था, सब चीजें, डिस्टेंस भी सेम था। फर्स्ट बॉल पे प्लेट किया, सेकंड बॉल पे 4 गया, थर्ड बॉल पे क्या करेंगे बच्चों, सीधा 6। तो इससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है कम की जगह क्या होती है, बढ़ रही है, इसलिए हॉबीज के लिए ये रूल फॉलो नहीं होता। In case of certain hobbies like collection of stamps, rare coins, precious painting, etc., the law is not applicable because every additional increase in his stock gives more pleasure, which increase marginal utility. उन्होंने बताया कुछ लोगों को हॉबी रहती है रेयर कॉइन जमा करने की। अपने यहाँ पे आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा, लास्ट ईयर एक लड़की थी यार, शायद अभी भी अपने बैच में है, आई थिंक शी इज अक्सा, आई थिंक अक्सा थी क्या, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है गर्ल्स थी जिसके पास है ना कॉइन्स का कलेक्शन था, है ना, उन्होंने लाया था अपने क्लास पे दिखाने के लिए। तो बच्चों कॉइन्स पूरे अलग अलग खड़कू नाना वगैरह जो पहले के जूने जमाने के पीतल के जो तांबे के कॉइन्स वगैरह थे, सिल्वर कॉइन्स वगैरह सब थे उसके पास, उसने बाकायदा उसका कैटलॉग बनाया हुआ था, उसको हॉबी थी, और उसने बाकायदा बच्चों उसको नाम भी दिया था, बाकायदा उसको प्रेजेंट किया था अच्छे से कि सर ये है, ऐसा ऐसा है। और अगर क्या होता है बच्चों कहीं पे, अगर फिर इन लोगों को ये जो जिनको हॉबीज होती है रेयर स्टैम्प जो कलेक्ट करने की, कुछ लोगों को प्रीसियस पेंटिंग, बहुत यूनिक पेंटिंग जमा करने की, भाई ये पेंटिंग तो मेरे घर पे होना चाहिए, तो इनको क्या होता है बच्चों, जितनी ये चीजें मिलती है उतनी यूटिलिटी बढ़ती है। जितना इनका स्टॉक होगा, 10 पेंटिंग होंगी और कहीं पे सुन लिया इसने यहाँ पे ये पेंटिंग बहुत यूनिक है, ऐसा है वैसा है, तो वो पेंटिंग वहां से लेके आता है और उसके अपने स्टॉक में लगाता है और उसको और यूटिलिटी बढ़ती है, हुआ अब 11 हुई, क्या बात है। तो वहां पे यूटिलिटी कम नहीं होती बच्चों, बढ़ती है। तो इसलिए हॉबीज के लिए ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होता। सेकंड, रेयर कलेक्शन, अब देखो वही पॉइंट फिर से आ गया, बट थोड़ा घुमा फिरा के दिया। इन केस ऑफ हॉबी कलेक्शंस ऑफ द ओल्ड स्टैम्प कॉइन्स, द मोर ऑफ अ पर्सन कलेक्ट मोर विल हीज सेटिस्फैक्शन। अब उन्होंने बताया जो कॉइन्स होते हैं, जुने कॉइन्स होते हैं, कुछ स्टैम्प होते हैं, उसके बाद में आज के बच्चे तो आप देखो कुछ कुछ लोग होते हैं, अभी तो बच्चों ऑनलाइन हो गया, नेट है, मोबाइल है आपके पास वो दुनिया की वो ताकत है जिसको आप बोलते हैं इंटरनेट, वेब, जिसको आप बोलते हैं गूगल, वो आपका सब में बड़ी ताकत है। नहीं तो पहले के लोग क्या करते थे, सीडीज जमा करते थे, किशोर दा के गाने, लता मंगेशकर के गाने, उनको सॉन्ग के कलेक्शन करने की बहुत हैबिट थी, उनके पास आज भी बच्चों वो चीजें हैं। लेकिन अब तो यूट्यूब पे आपको अलग अलग इस पे गाना ऐप वगैरह कितने सारे ऐप आ गए, अनिल कपूर की ऐड आती है उस पर तो सारे मिल जाते हैं। लेकिन लोगों को क्या था बच्चों, हैबिट थी, अभी भी कुछ लोगों को अपने आपको भी शायद से हॉबीज होगी या हैबिट होगी क्या की, तो अपनी प्लेलिस्ट बना के रखते हो आप, अरे ये गाना सुना क्या, अरे वाह यार मेरे प्लेलिस्ट में मुझे ये गाना नहीं मिल रहा, आप क्या करते हो सब गाने लगाते हो, कहीं पे जाते हो बाहर वगैरह या घर पे कहीं इवनिंग में, आप बढ़िया वो सीरीज 1 बाय 1 वो गाने सुनते हो। तो जैसे जैसे बच्चों आप वो गाने
में कलेक्शन करते हो, या लोग क्या करते हैं ओल्ड गाने जमा करके रखते हैं सीडीज वगैरह, या फिर कोई कॉइन जमा करते हैं, तो उनकी यूटिलिटी डिक्रीज होने के बदले में इंक्रीज होती है, बढ़ते रहती है, तो वहां पे भी वो लॉ ऑपरेट नहीं होता। हेंस मार्जिनल यूटिलिटी एवरी एडिशनल कलेक्शंस इंक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे वो कलेक्शन करते जाता है उसकी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती रहती है। ड्रंकार्ड्स, अरे बेटा ये तो पूछो ही मत इसको। ड्रंकर्ड जो होता है बच्चों, द लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू द ड्रंकर्ड्स बिकॉज दे लाइक टू कंज्यूम मोर विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफर टू देम। अभी मैंने एग्जांपल दिया ही था। अगर ड्रंकर्ड जो होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं बच्चों, वो लोगों को अपने और एक पैक ऑफर किया, डू यू वांट वन, बोलेगा यस, आप उसको एक पैक दो, लेगा। बाद में उसके होशो आवाज वो बराबर स्टेबल भी नहीं होगा जगह पे, आप उसको ऑफर करो, बोलेगा यस, बाद में गिर भी जाएगा नीचे, आप बोलो बेटा डू यू वांट, बोलेगा यस, वो फिर से लेगा, बाद में उसको पीते भी नहीं आएगा, बेहोश हो जाएगा। अगर थोड़ा सा दिन में आप उसको फिर से डू यू वांट, बोलेगा यस, क्योंकि हर वो जैसे जैसे ड्रिंक करता है बच्चों, उसको हर वो पैक से यूटिलिटी ज्यादा मिलती है, और इसीलिए उसके लिए भी वो लॉ ऑपरेट नहीं होता। अब उसके लिए क्यों लॉ सर ऑपरेट नहीं होता है? बिकॉज वो रैशनल कंज्यूमर में नहीं आता। आगे Measures. अब ये देखो, in a case of measures also margin utility increase with the increase in the money because every additional rupee that he collect gives them more satisfaction. कुछ लोग कंजूस होते हैं बच्चों, पैसे खर्चा ही नहीं करना चाहते, देखते मैं कहाँ पैसे बचाऊं। अरे ऐसी जगह अभी तो यार एक पैशन हो गया पेरेंट्स का और लोगों का, मैंने देखा अपने आप ही इतनी सारी इंक्वायरीज आती है यार, आपको क्या बताऊं यार, मुझे बुरा लगता है। पेरेंट्स यार बार्गेनिंग करते हैं यार एजुकेशन में। अभी आप डॉक्टर क्या जाते हो, ऑपरेशन करवा लिया, उससे बार्गेनिंग, भैया हमारा ऑपरेशन करवाया, कितने पैसे हुए सर? 40,000 हुए पे, क्या सर 40,000, 20,000 ले लूँ सर, हाउ इज इट पॉसिबल? आप पेट्रोल पंप पे जाके बार्गेनिंग करते हो? नहीं करते हो। आप उसके बाद में कहीं पे बार्गेनिंग करते हो? नहीं करते हो। पेट्रोल पंप पे बार्गेनिंग नहीं होती, मेडिसिन पे बार्गेनिंग नहीं होती। आप डॉक्टर क्या जाते हो, बार्गेनिंग करते हो? नहीं। एडवोकेट को बोलते भैया केस लड़ रहा, अरे 1,00,000 रुपए नहीं भैया 10,000 ले लेना यार, इतने में तो था। नहीं करते हो। तो वाई, मुझे ये नहीं समझ में आता लोग एजुकेशन में बार्गेनिंग क्यों करते हैं। कि अरे सर फीस आपकी 20,000, अरे सर बहुत होगी सर, सर 10 कर दो ना, सर 15 कर दो ना। ये सब्जी बाजार में बैठे हो यार। और यार मुझे एक नहीं समझा, एक डॉक्टर जिसको आप हम लोग गॉड मानते हैं, बिकॉज सेकंड गॉड बोले जाता है उनको धरती पे, वो आपको, अगर आपको एक टाइफाइड है, बुखार है, आप जाते हो उसके पास, 500 रुपये लेता है, 600 रुपये लेता है, और आपको एक चिट्ठी पे दवाई भी नहीं देता है, वो सिर्फ दवाई लिख के देता है, ये बस आपका देखता है, प्रिस्क्रिप्शन दे देता है, भैया आपका ये हुआ। वो पैसे भी नहीं लेता, बाहर ही वो लेडी पहले आपसे पैसे लेती है, बाद में आपको अंदर जान देती है। ठीक है, वो पैसे देते हैं, आप उसको 500 रुपीज या 600 रुपीज देते हैं, सिर्फ वो प्रिस्क्रिप्शन। और उसके बाद में भी बच्चों, अगर आप ठीक नहीं हुए, सेकंड टाइम पे आप आते हो, वो फिर आपसे 300 रुपये लेता है। मैं बोलता हूँ अगर फर्स्ट टाइम आप गए उनके यहाँ पे, फर्स्ट टाइम उनके ट्रीटमेंट से आप ठीक नहीं हुए, मेरे हिसाब से तो सेकंड टाइम उन्होंने पैसे नहीं लेना चाहिए, क्यों? आप तो उनको ही फॉलो कर रहे हो, उनका प्रिस्क्रिप्शन फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी आप उनको 300 रुपये देते हो, फिर वो 300 रुपये अलग से लिख के देने, और वो सिर्फ एक आपकी जो बीमारी है, बुखार है, उसको ठीक करते हैं, वो भी एक टाइम, वो भी 2 मिनट या 3 मिनट आप उनके कैबिन में जाते हो, बस इतना। एक मैं टीचर हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, मेरी ये पहले से मानसिकता थी। एक टीचर वो बच्चे का रोज प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, डेली हर डिफिकल्टी सॉल्व करता है, पूरा 1 साल सॉल्व करता है। अगर 2 मिनट बच्चों, उसको आप डॉक्टर को 2 मिनट के 500 रुपए देते हो, तो बच्चों टीचर आपको 1 घंटा डेली पढ़ाता है, वो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं और आप कितने दिन वहां पे बैच करते हो, वो हिसाब से कैलकुलेशन करो, करोड़ों की फीस होती है टीचर्स की। फिर भी हम टीचर्स लोग, चाहे वो 8 स्टैंडर्ड के टीचर हो, 9 स्टैंडर्ड के हो, 10 के हो, 11 12 कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आर्ट, कोई भी टीचर्स हो, हमारी मेंटेलिटी अलग हो गई कि अरे यार बहुत ही फीस ले रहे यार। अरे सामने वाला पढ़ा रहा है बेटा, आपको मेहनत लेता है, रोज उसका गला सुखाता है, रोज चिल्लाता है, आप पे ध्यान देता है, आपसे करवा। और एक डॉक्टर तो भी एक बीमारी ठीक करता है, चाहे प्राइमरी टीचर हो, सेकेंडरी टीचर हो, हायर टीचर हो, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स टीचर हो, या प्रोफेशनल टीचर्स हो। बच्चों ये आपकी लाइफ क्रिएट करता है, लाइफ बनाता है, ये परमानेंट लाइफ से कितनी बीमारियों को दूर करके आप जीत सकते हो, अपनी मंजिल को पा सकते हो, वो एक टीचर सिखाता। और हम वहीं पे बार्गेनिंग करते, फिर फीस देते हो, आगे पीछे देते। भाई क्यों? हमारी मेंटेलिटी इतना अवेयरनेस क्यों नहीं हुआ अभी तक? और ये यही साइड में है, आप दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, नोएडा, बेंगलुरु में जाओ, वहां पर उनको पता है यार एजुकेशन है, हम अभी भी स्कूलों में देते हैं, स्कूलों में हम फीस पेड करते हैं, जबकि हम जाके देखते भी नहीं कितना पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा रहे। 80,000 यार, लाखों से स्कूलों की फीस होगी, इतने छोटे छोटे बच्चे, छठाक भर के बच्चे, उनके आप 80,000, 70,000 रुपये पे करते हो।
बट यहाँ पे इतने बड़े बच्चे जिनको इतने साल से पढ़ा जाता है, इतने सब्जेक्ट पढ़ा जाते हैं, इतने सब्जेक्ट में इतने यूनिट में इतने चैप्टर में इतने क्वेश्चन में इतने लाइंस में इतने वर्ड्स, और हर वर्ड्स का मीनिंग, लेकिन फिर भी उसकी फीस के लिए हम लोग आगे पीछे करते हैं। मेंटेलिटी चेंज करना चाहिए। तो कुछ मेसर्स होते हैं जो हर जगह पैसा सेव कर लेंगे। कम टू द पॉइंट। थोड़ा सा बह गया था मैं इमोशनल, बिकॉज क्योंकि क्या होता है, कुछ चीज़ें पढ़ लिए ना तो थोड़ा सा पारा आगे पीछे होता था, बिकॉज वी नो हम क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो हिसाब से आपको आज जो क्वालिटी हम दे रहे हैं वो वही दे रहे हैं। चलो कम टू द पॉइंट। तो कुछ लोग होते हैं जो मेसर्स होते हैं बच्चों, इन केस ऑफ मेसर्स आल्सो मार्जिन यूटिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द मनी, क्योंकि वो सोचते हैं हर जगह भाव तो कम कर, और फिर वो कम करते, अरे देखा वो तो उनका लड़की या लड़का तो 20,000 रुपये, मैंने तो बेटा 10,000 में काम करवाया, देखा अपनी पहचान फोन लगाएंगे। देयर इज नो नेसेसरी। आपकी रेपुटेशन कम हो रही है वो सामने वाले बंदे के आंखों में, आप कर्व के तीर नहीं मार के आए, वो सामने वाला बंदा समझ जाता अरे यार ऐसे ही छे। तो वो कुछ कंजूस लोग होते हैं बच्चे जो क्या करते हैं, आपको बता दूं, एक चीज बता दूं, वो कंजूस लोग क्या करते हैं, देखते कैसे पैसा जमा होता है, जितना पैसा जमा करने की कोशिश करते हैं, सेव करनी, उतनी यूटिलिटी उनकी बढ़ती है, ना कि कम नहीं होती है। एक पिक्चर था यार, किसका था, हिम्मत वाला, अजय देवगन का हिम्मत वाला पिक्चर देखा था, उसमें म्यूजिक एंड पोएट्री। अब देखो बच्चों, ये भी एक्सेप्शंस है। Those who are fond of music and poetry, whenever they hear them, जब वो उनको सुनते हैं, they get more and more satisfaction even if they hear second time, third time, fourth time, fifth time। इसका मतलब ये है बच्चों, देखो आप एक आधा सॉन्ग सुनते हो, तो सॉन्ग आप पहली बार सुनते हो, अरे यार एक काम कर, फिर से लगा तो सॉन्ग, फिर वो हाँ फिर से लगा, यार क्या सॉन्ग है, किसका है, कौन सी मूवी का है, ऐसा है, वाह यार, फिर आप गुनगुनाने लगते हो। पहले बार तो सुनते हो अच्छे से, सेकंड टाइम और अच्छे से सुनते, थर्ड टाइम उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते, फोर्थ टाइम थोड़ा सा आप रियाज करने की कोशिश करते बोलने की, फिफ्थ टाइम मस्त आप बोलते हो, सिक्स टाइम पे तो आपको लगता है बस वो सॉन्ग आप नहीं गाए, सर मैं ही तो गाया वो सॉन्ग, मेरी तो वॉइस है। फिर उसकी वॉइस मैच करोगे, उसका रिदम, उसका ताल मेल, म्यूजिक सब, बाद में तो कुछ तो दिनों बाद ऐसा होता कि आप वो सॉन्ग गाते गाते घर पे बैंड बाजा बाराती भी बजाने लगते हो, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है, पोएट्री एक ऐसी चीज़ है जिसको जितने बार हम सुनते हैं उतनी यूटिलिटी बढ़ती है, ना कि कम होती है। जबकि रूल बोलता है कोई भी चीज़ कंटिन्यू अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होना चाहिए, बट वहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी कम नहीं होती है, बढ़ती है, और इसलिए ये भी एक्सेप्शन में आता है। रीडिंग, जो कि शायद आपके लिए नहीं है बच्चों, क्योंकि आप रीडिंग कम करते हो, रीडिंग करना चाहिए, इसलिए किसी ने कहा वाचाल तर वाचाल, ये मैंने पढ़ा था मराठी में सेंटेंस, वाचाल तर वाचाल। अब वो क्या पढ़ेंगे तो क्या बचेगा, वो आपको तब समझ में आएगा जब आप पढ़ना शुरू करोगे। रीडिंग गिव्स मोर नॉलेज एंड मोर सेटिस्फेक्शन एंड हेंस मोर यूटिलिटी। उन्होंने बताया कि रीडिंग एक ऐसी चीज है बच्चों, जितना पढ़ोगे उतना ज्ञान मिलेगा। एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट आउट दैट द मार्जिन, वहां पे इकोनॉमिक्स करो बच्चों, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इकोनॉमिक्स का पॉइंट आउट क्या करवाता है, दैट द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बुक्स कैन नेवर फॉल टू जीरो। और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये बताता है कि जो बुक है वो हमेशा नॉलेज देता है बच्चों। आप, मैंने अगर बुक पढ़ा तो वो भी नॉलेज देगा, कल चल के मेरे से जूनियर कोई रहेगा वो बुक पढ़ेगा, उसको भी सेम नॉलेज देगा। तो बुक ये ऐसी चीज़ है, किताब एक ऐसी चीज़ है बच्चों, उससे यूटिलिटी कभी जीरो नहीं होती। जबकि हमने क्या देखा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में हमने देखा 90, 80, 30, 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से एक समय आता है जहाँ पे जीरो हो जाता है, उसके बाद में माइनस में होता है। लेकिन बुक जब आप रीडिंग कर रहे हो तो उससे आप जितना रीडिंग करोगे उतना नॉलेज ही देगा वो, उसकी मार्जिन यूटिलिटी कभी जीरो नहीं होती है। इसलिए रीडिंग और पोएट्री हो या म्यूजिक हो या कोई चीज़ आप लेसन रीड कर रहे हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो आपको यूटिलिटी ज़्यादा ही देंगी, ना कि कम देंगी, इसलिए वो भी एक्सेप्शंस है। मनी, पैसा, इसके लिए तो सारी दुनिया भाग रही है बच्चों। It is said that this law is not applicable to the money because as it is a stock increase, its marginal utility is also increase। पैसा अगर कितना भी मिलते गया बच्चों तो क्या होगा, यूटिलिटी। अब देखो इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं, आपकी यूटिलिटी अभी हम चेक करेंगे, लाइव चेक करेंगे बच्चों, अभी लाइव हम चेक करेंगे आपकी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। देखो आप रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी नहीं खा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, जाते जाते क्या हुआ, आप रास्ते से जा रहे थे बच्चों, जाते जाते क्या हुआ, एक 10 रुपए की नोट मिल गई, आपने उठाया। अब रास्ता सुनसान था, कोई नहीं था, शाम का समय था या सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे आप रनिंग करने, 10 की नोट मिल गई, अरे वाह ले ली हमने। अब थोड़ा सा आगे गए, 20 रुपीज की नोट मिल गई, नई वाली पीले कलर की, आज वो भी उठा ली हमने। थोड़ा सा बच्चों और आगे गए,
₹50 की नोट मिल गई आपको, आपने और ले लिया। फिर थोड़ा सा आगे ₹100 की नोट मिल गई, 4-5 ₹100 की नोट पड़ेगी, आपने वो भी देखा, इधर उधर कोई नहीं दिख रहा यार, 100 की नोट, व्हाट हैपेंड, आप चलोगे कैसे, ऐसे चलोगे, अरे यार कहाँ से आ रहे सोच के चलोगे, नहीं, आपकी नजर और आगे जाएंगी। फिर आप देख रहे हो वहां पे 200 की नोट्स पड़ी हुई है 8-10, आपने वो भी उठा ली बच्चों। फिर और आगे देखा वहां पे 500 की नोट्स पड़ी हुई है, फिर दौड़ोगे भागोगे क्या करोगे, उधर से पीछे से एक आदमी आता हुआ दिख रहा, उसको आने के पहले आप भागते हुए जाओगे, देखेंगे 2000 की नोट तो नहीं है। तो इसका मतलब है मनी जितना इंक्रीज होता है यूटिलिटी कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। आप क्या करोगे, उतने स्पीड से आपकी स्पीड बढ़ जाएंगी। आप देखोगे कोई है क्या भैया फटाफट ले लो, तो मनी चाहे आप अर्न करो या कहीं पे आपको सरप्राइजली मिले, बट मनी से मिलने वाली यूटिलिटी ये कभी डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज होती है। ऐसे करो ना, पापा पूरे बेटा बोल कितने पैसे चाहिए, आपने बोला पापा ट्यूशन फीस वगैरह सबके लिए पैसे चाहिए, पापा बोला 1000 रुपये चाहिए, ले, कुछ नहीं हो रहा क्या, कितनी फीस है, 10,000 रुपये, बेटा ये ले 10 रख, अच्छा कैसे आना जाना है, अभी बाइक वगैरह स्कूटर मोपेड वगैरह लेकर जाते हो, ठीक है बेटा ये ले 5,000 रुपये गाड़ी पेट्रोल के लिए, अच्छा फ्रेंड सर्कल के साथ बेटा ये ले 2,000 रुपये और रख ले बेटा, नाश्ता चाय पानी कर लिया कर, पेन पेंसिल लेते तो शॉर्पनर के लिए भी बेटा 1,000 रुपये और रख ले, है ना, और बेटा पैसे रखा कर, थोड़े से एक काम करना 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा रख ले बेटा, कभी कुछ इमरजेंसी आती, गाड़ी पंचर वगैरह हो जाती, कुछ होता है बेटा, रख पास में। व्हाट हैपेंड, आप सोचेंगे आज दिन किधर से निकला यार, आज मैंने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, आज जैकपॉट तो नहीं लगा, या मैं सही में यही दुनिया में हूँ, है ना। तो ऐसा आप सोचोगे, वाई, बिकॉज दैट इज नॉट हैपन एवरी डे, कभी कभी ये चीजें होती है, बट कहने का मतलब होता है अगर आपको वो चीज मिलते जाती है बच्चों, तो यूटिलिटी बढ़ते जाती है। तो ये भी एक्सेप्शन है बच्चों। तो हमने क्या क्या एक्सेप्शन देखे, पहला एक्सेप्शन देखा हमने हॉबी देखा, हॉबीज एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड नंबर पे रेयर कलेक्शन, थर्ड नंबर पे ड्रंक कार्ड्स, फोर्थ नंबर पे मेसर्स, 5 नंबर पे म्यूजिक एंड पोएट्री, बाद में रीडिंग, उसके बाद में मनी, MONEY, मनी,